अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर्स दी वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स। मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, गोल्ड का एनालिसिस करेंगे करंट पोजीशन का कि कहां पे खड़ी है और आगे मार्केट क्या कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इलियट वेव्स के हिसाब से जो मार्केट है ये इसका बाय का लास्ट लेवल है। एक रीज़न इलियट वेव्स है, सेकंड रीज़न यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही होंगी स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट के अंदर इतनी जान और पावर नहीं है कि इसको क्रॉस कर पाए। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस एरिया में, और इलियट वेव्स के हिसाब से मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट फास्ट गिर भी सकती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके बाय के ट्रेड हैं तो बाय के ट्रेड यहाँ पे आप अपने क्लोज कर दें। उसकी वजह यह है कि जितनी स्ट्रांग यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं, इतनी इस मार्केट के अंदर पावर नहीं है जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है। इसके लिए एक खास किस्म की पावर मार्केट को जनरेट करनी होगी, तब जाके इसको क्रॉस कर पाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इंतहाई अहम समझी कि कुछ फ्रेंड्स के हो सकता है कि बाय के ट्रेड लगे हुए हों। तो एक दफ़ा आप एहतियात करें, जब एक कम अज़ कम मार्केट जो है इस लेवल पे अगर पहुंच जाती है और ऊपर की तरफ जाती है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। मेरा जो नॉलेज है मार्केट का, चार्ट एनालिसिस का, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो वेव्स की शक्ल में चलती है। तो वेव्स की शक्ल में फॉर एग्जांपल ये इसने फर्स्ट वेव्स बनाई यहाँ पे, ये इसकी सेकंड, थर्ड, कैलकुलेशन के हिसाब से भी थर्ड बनती है, फोर, और ये इसकी फाइनल स्टेज है। इसके बाद जो है ये नीचे की तरफ जाएगी, और जो नीचे का इसका लेवल है 1681, उससे नीचे जा सकती है। तो इसलिए अगर आपने कोई पोजिशनल ट्रेड लिए हुए हैं बाय के, तो आप देख लें कि आपके ट्रेड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक हैं, या अगर मार्केट इतना नीचे जाती है तो आपका अकाउंट वॉश तो नहीं हो सकता। तो एक एहतियात है, एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है जिसके बिहाफ पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो करंट पोजीशन है मार्केट की प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा एक दफ़ा। और जो ट्रेडर्स सेल के ट्रेड लेना चाहेंगे तो उनके लिए अगर वो रनिंग स्नेक प्रो पे काम करते हैं तो भी जब सिचुएशन क्लियर होगी तो लेंगे। और जो इलियट वेव्स हैं वाले स्टूडेंट्स हैं, टाइगर स्ट्रेटजी वाले मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं सफदर फारिक स्कूल के, वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट वेव बनने के बाद नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पे या M30 पे, फिर सेकंड की रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जब नीचे ज़ीरो के लेवल पे मार्केट जाएगी तो वहाँ से वो ट्रेड लेंगे और उनको पता भी चल जाएगा कि मार्केट ने नीचे कहाँ तक जाना है। पॉसिबल है कि मार्केट 1640, 45, 38 ये वेव्स बनने के बाद, अब यहाँ से जो वेव्स नीचे की तरफ छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगी तो हमें पता चलेगा। तो दोस्तों एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एनालिसिस को शेयर करें, लाइक करें। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।